वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों आप तमाम व्यूअर्स के लिए मैं अपने रब से दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा ही सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें। हर तकलीफ़ से, हर बीमारी से मेरा रब आप सबको महफूज रखे। दोस्तों मैं डॉक्टर हिरा आज आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में होम्योपैथी की एक मेडिसिन को, कि उस मेडिसिन के फ़ायदे क्या हैं, उसके इस्तेमालात क्या हैं और उसकी जो अलामात हैं, हमारे जिस्म के किस हिस्से के मुतालिक कौन कौन सी अलामात हैं जो इस मेडिसिन में पाई जाती हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगी आपको इस मेडिसिन की कमी और ज़्यादती के बारे में, कि इसकी तकालीफ में, अलामात में कब कब कमी वाक़या होती है और कब कब उसमें ज़्यादती आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इस मेडिसिन का ताल्लुक़ और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से है, या इसका मुकाबला हम कौन सी मेडिसिन से कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने इस मेडिसिन की जो खुराक है, पोटेंसी या डोज की बात करें तो वो हमने किस लिहाज से लेनी है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी आज की मेडिसिन की तरफ। हमारी आज की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है व्यूअर्स, उसका नाम है डायस्कोरिया वेलोसा। होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसका कॉमन नेम जो है वो है वाइल्ड याम। और ये जो सबसे मेन इसके यूज़ की बात करें तो ये इस्तेमाल की जाती है दर्दों से निजात के लिए। यानी कि आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसे दर्द हो रहा है, बात उस दर्द की भी कर लेते हैं कि कौन कौन से दर्द हैं। अब फ़ौरी तौर पर आप कह लें कि उसे फ़ौरी छुटकारा उस तकलीफ़ से दिलाने के लिए जो फ़ौरन आप रेमेडी दे सकते हैं वो है डायस्कोरिया वेलोसा। दोस्तों तो पहले मैं चलती हूँ इस बात की तरफ कि कौन कौन सी दर्दें हैं, क्योंकि मैंने बात की कि ये दवा दर्दों में मुफीद है, बहुत से दर्दों में। और वो बहुत से दर्द कौन कौन से हैं उनकी तरफ आते हैं। तो दोस्तों बिलखसूस जो दर्द कॉलिंज है उसका पेशेंट आपके पास आता है, दर्द की शिद्दत से तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आप उसे डायस्कोरिया दें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसे रिलीफ मिलेगा पेन से। और दर्द कॉलिंज के अलावा बात करें तो पेट में या पैरों में दर्द होना, ऐसा दर्द जो कि नाकाबिले बर्दाश्त, मैंने पहली बात की कि पेशेंट को इतनी तकलीफ़ हो दर्द के, वो तड़प रहा हो दर्द से, वो चाहे पेट का दर्द हो, दर्द कॉलिंज या फिर पैरों का दर्द हो, तो ये ऐसे दर्दों में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही आम और बहुत ही मुफीद दवा है जो कि पेशेंट को उस तकलीफ़ से जल्दी राहत दे देगी। बहुत ज़्यादा ही अगर शिद्दत का दर्द हो रहा है तब भी 2 से 3 दफ़ा अगर आप इस मेडिसिन को रिपीट करवाएंगे पेशेंट को तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा और बात करें कि और कौन कौन से दर्द हैं जिनके अंदर ये मेडिसिन मुफीद है। हमने बात की अभी पेट और दर्द कॉलिंज की, पेड़ों के मकाम की तकलीफ़ की। इसके अलावा दोस्तों यानी पेट से हट के बात करें या और कौन कौन सी तकलीफ़ है, तो पत्थरी अगर हो जाए, चाहे वो पत्थरी पित्ते की आपको हो या गुर्दे की हो। जो गुर्दे और पित्ते की पथरी के पेशेंट होते हैं उन्हें अचानक से दर्द उठता है और काफ़ी शिद्दत का दर्द होता है, अक्सर तो नाकाबिले बर्दाश्त भी हो जाता है। तो अगर आपके क्लिनिक पे ऐसा पेशेंट आ रहा है जो ये भी शिकायत कर रहा है कि मुझे दर्द है, बहुत तकलीफ़ है और जो है मुझे बताया गया है, यानी कि अगर उसकी ट्रीटमेंट भी पहले चल रही है, उसको पता है कि उसके गुर्दे में या पित्ते में पथरी है और वो कह रहे हैं मुझे अब इस पथरी में काफ़ी शिद्दत की तकलीफ़ है जो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप फ़ौरी तौर पर उसे डायस्कोरिया वेलोसा दे सकते हैं। तो दोस्तों गुर्दे और पित्ते की पथरी के दर्द में भी आप इसे दे सकते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जिन्हें अपेंडिक्स का दर्द अचानक से उठ जाए, तो अपेंडिक्स के दर्द से राहत देने के लिए भी, आराम देने के लिए भी डायस्कोरिया वेलोसा बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है।
दोस्तों ये तो बात कर ली कि कौन कौन से दर्दों के अंदर ये दवा मुफीद है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और कौन सी तकलीफ़ है जिसके अंदर डायस्कोरिया वेलोसा आप अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों ऐसे अफराद के जिनकी क़ुव्वत हाज़मा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, यानी कि हर चीज़ वो हज़म ना कर पाते हों, थोड़ी सी भी कोई सख्त चीज़ है, हार्ड है या कोई भारी चीज़ है, उससे उनका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता हो, तकलीफ़ होना शुरू हो जाती हो, हज़म ना कर पाते हो खुराक को, तो इस किस्म का कमज़ोर हाज़मा रखने वाले जो अफराद हैं उन्हें आप डायस्कोरिया वेलोसा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका जो हाज़मा है वो मज़बूत हो जाएगी, हाज़मे की जो क़ुव्वत है वो बढ़ जाएगी और वो आराम से हर चीज़, वो रोटी खाएं, वो चावल खाएं, वो फ्रूट खाएं, वो दूध पिएं, किसी भी किस्म की वो चीज़ खा रहे हैं, वो गोश्त खा रहे हैं, उनको आराम से वो चीज़ें हज़म हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें पेट का अफारा रहता हो और उनकी कुछ आदतें ऐसी हो जैसे कि चाय पीने की आदत, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं हमें चाय पीने की आदत है, नहीं छोड़ी जाती। लेकिन क्या है कि जब भी हम चाय पीते हैं, क्योंकि आदत है तो ज़्यादा पीते हैं, दिन में कई दफ़ा पी लेते हैं, तो होता क्या है कि वो चाय पीने के बाद हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है, अक्सर जो है अफारा हो जाता है पेट में। तो इस शिकायत को हमारी दूर करें तो ऐसे अफारे वाले पेट के दर्द के जो मरीज़ हैं जिनको चाय ज़्यादा पीने यानी चाय की ज़्यादती की वजह से तकलीफ़ है, तो आप उन्हें भी डायस्कोरिया वेलोसा इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों ये तो बात होगी सारी इस्तेमालात की, फिर एक शॉर्टली रिपीट कर देती हूँ कि ये दर्दों की दवा है। और दर्द कौन कौन से, पेट का दर्द हो रहा है, पेड़ों का है, पित्ते और गुर्दे की पथरी का दर्द है, या फिर पित्ते की पथरी की वजह से कॉलिन दर्द, कॉलिन जिसे कहते हैं उसका मसला है, पेट का अफारा हो रहा है या हाजमा कमज़ोर है, आप इस दवा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को। इसके अलावा भी एक और चीज़ कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उनका जो हमल का दौरानिया होता है उसमें अक्सर ख़वातीन आती हैं, शिकायत करती हैं कि हमें गैस बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर ये कि हमें कब्ज़ का मसला बहुत हो गया है। जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है कब्ज़ नहीं ठीक हो रही, और ज़ाहिरी बात है जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनको गैस आम लोगों की निस्बत ज़्यादा बनती है। तो ऐसी सूरत हाल में भी आप उन लेडीज़ को डायस्कोरिया वेलोसा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी और उनको जो ज़्यादा गैस बनने का इशू आ रहा होगा वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये तो हमने कर ली बात कि होम्योपैथिक मेडिसिन डायस्कोरिया वेलोसा के इस्तेमालात क्या क्या हैं। अब इनके हम सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। बात करेंगे हम जिस्म के हर हिस्से से मुतल्लिक कि कहाँ कहाँ कौन सी अलामात हैं जो या तकलीफ़ हैं जो इस मेडिसिन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम दोस्तों माइंड की। तो डायस्कोरिया वेलोसा का जो पेशेंट है उसकी अगर जहनी हालत की तरफ हम चलें दोस्तों, तो कुछ इस किस्म की जहनी हालत पाई जाती है कि जो पेशेंट है किसी भी चीज़ का नाम पुकारता है, हर चीज़ का एक नाम होता है, वो किसी भी चीज़ का नाम पुकारेगा तो गलत नाम से पुकारता है। उसमें ये आदत पाई जाती है जहन तौर पर, ये उसकी हालत है कि या तो उसका नाम भूल जाएगा या उसके मुंह से गलत निकल रहा है। तो ये हैबिट बहुत ज़्यादा पाई जाती है डायस्कोरिया वेलोसा के पेशेंट में कि वो चीज़ों को गलत नाम से पुकारता है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, सर की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों डायस्कोरिया वेलोसा का जो पेशेंट है उसमें सर से जो उसकी मुतल्लिक अलामत है वो ये है कि उसके दोनों जो कनपट्टियाँ हैं उन दोनों ही कनपट्टियों में हल्का हल्का सा दर्द होता है, यानी कि शिद्दत का नहीं होगा, ज़्यादा शदीद या बहुत ज़्यादा नहीं होगा, दर्द रहेगा लेकिन क्या हल्का हल्का सा पाया जाएगा। और वो दर्द को आराम कैसे आएगा कि जब भी वो अपनी दोनों कनपट्टियों को अपने दोनों हाथों से दबाता है, तो दबाने से क्या होगा कि वो जो हल्का हल्का सा भी दर्द हो रहा है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। लेकिन क्या है कि जितनी देर दबाता रहेगा पेशेंट उतनी देर कमी आएगी, जब दबाना छोड़ देगा तो क्या है दोबारा से वो जो दर्द है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा डायस्कोरिया वेलोसा का जो पेशेंट है उसको सर में ऐसे जैसे भिनभिनाहट महसूस हो रही हो,
इस किस्म का एहसास पाया जाता है। स्टमक की बात करते हैं दोस्तों। डायस्कोरिया का जो पेशेंट है उसका मूड खुश्क रहता है, और मोस्ट स्पेशली सुबह के वक्त की बात की जाए तो सुबह जब वो उठेगा पेशेंट तो उसका मुंह का जायका काफ़ी कड़वा होता है। ज़बान पर पेशेंट के ऐसे जैसे कि मैल की तय हो इस किस्म की लेयर बनी होती है। प्यास पेशेंट में बहुत कम पाई जाती है, यानी कि प्यास नहीं होती। इसके अलावा पेशेंट को डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, और डकारें ऐसी जो बड़ी बड़ी डकार, जैसे अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि काफ़ी बड़ी सी आवाज़ भी ज़्यादा और बड़ी सी डकार आती है, और डकार जो आएगी डायस्कोरिया के पेशेंट को वो काफ़ी बदबूदार आएगी। स्टमक में पेशेंट को असाबी दर्द पाया जाएगा। इसके अलावा स्टमक की वीकनेस यानी जो कमज़ोरी होती है अक्सर लोगों के मैदे की, मैंने पहले बात की कि क़ुव्वत हाज़मा कमज़ोर हो जाता है। उसकी रीज़न यही है क्योंकि मैदा कमज़ोर होता है, मैदा सही से वर्किंग नहीं कर पा रहा होता, उसकी वजह से उसका पेशेंट का हाज़मा भी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर मैदे की कमज़ोरी पाई जाए उन्हें हम डायस्कोरिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह वो कम से कम वक्त के अंदर आप देखेंगे कि मैदा भी को भी उसकी जो काम करने की वो है साइकिल है उसको भी ताकत मिलेगी, अच्छे से मैदा काम कर पाएगा, जो भी चीज़ है वो भी उस लिहाज से अच्छे से हज़म हो पाएगी। इसके अलावा दोस्तों डायस्कोरिया का जो पेशेंट है उसको कलेजे में जलन पाई जाती है, और जलन के साथ दर्द ऐसा उठेगा जो सीने की हड्डी जो है उसके साथ चलता हुआ पेशेंट के बाजू तक आ जाएगा। इसके अलावा अक्सर ही पेशेंट को, जैसे मैंने पहले बात की, बड़ी डकारें आती हैं और बदबूदार, कभी कभी इसके साथ तर्श कह लें या तल्ख सी डकार भी आ सकती है। और अक्सर ही इस बात की भी शिकायत पाई जाती है डायस्कोरिया वलोसा के पेशेंट में कि जो जब भी डकारें आती हैं पेशेंट को तो डकारें आने के साथ हिचकी आने की भी शिकायत पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों पेट का जो बिलाई हिस्सा है उसमें पेशेंट को दर्द पाया जाता है, और ये जो दर्द होगा ये काफ़ी तेज़ कह लें शार्प सा और काफ़ी शिद्दत का दर्द होगा। और अगर ऐसी हालत में यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है पेट का उसमें जब भी इस तरह का तेज़ सा शार्प सा दर्द होगा तो अगर पेशेंट उस हालत के अंदर थोड़ा सा तन कर बैठ जाएगा ऐसे सीधे होके, तो तन कर बैठने से क्या होगा कि वो जो शिद्दत की तकलीफ़ हो रही होगी उसमें वाज़िया हद तक पेशेंट के कमी वाक़या होगी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम एब्डोमेन की। पेट की बात करें दोस्तों तो पहले इसकी इस्तेमालात में भी डायस्कोरिया की हमने बात की कि दर्द कॉलिज या पेट का दर्द जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो उस दर्द में ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। तो बात कर लेते हैं कि पेट की दर्द की अलामात जो है वो डायस्कोरिया वलोसा में किस तरह की पाई जाती हैं। दोस्तों इस पेशेंट को जो पेट में दर्द होगी वो दर्द इस किस्म की होगी कि जब भी दर्दें आएंगी तो अचानक से एक अज़ू से दूसरे अज़ू में मुंतकिल हो जाती है। जैसे कि पेशेंट के अभी पेट में शिद्दत का दर्द उठा है तो वो दर्द अचानक से उंगलियों में चला जाएगा, यानी कि जिस शिद्दत का दर्द पेट में हो रहा होगा वैसा उंगलियों में होना शुरू हो जाएगा अचानक से। इसके अलावा पेट के अंदर गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। पेशेंट को बार बार पेट में ऐसा महसूस होगा जैसे गुड़गड़ाहट हो रही है, और इस गड़गड़ाहट के साथ क्या होगा, हवा खारिज काफ़ी होगी पेशेंट को, यानी कि बकसरत जिसे यानी कि बकसरत हवा खारिज होने का रुझान काफ़ी पाया जाएगा। इसके अलावा पेट के अब ज़ेरी हिस्से की बात कर लें तो ज़ेरी हिस्से में क्या है, पेट में एक तो ऐंठन उठेगी बहुत ज़्यादा, इसके अलावा ऐसे ऐसे कटन हो रही हो, कट रहा हो कुछ अंदर, इस किस्म का दर्द महसूस होगा। और सिर्फ पेट के ज़ेरी हिस्से में ही नहीं बल्कि कह लें कि जो अंदर स्टमक के अंदर भी पेशेंट को रुक रुक कर ऐसे जैसे कटन का एहसास हो रहा होगा स्टमक में भी, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी छोटी आंत है उसमें भी शिकायत पाई जाएगी, स्टमक में भी शिकायत पाई जाएगी कि अंदर जैसे कुछ कट रहा हो, कुटन हो रही हो, इस किस्म का एहसास पाया जाता है। बात की थी हमने डायस्कोरिया वलोसा के इस्तेमालात की, तो बात की थी कि दर्द कॉलिज में भी ये दवा मुफीद है। तो दोस्तों जब भी दर्द कॉलिज उठेगा पेशेंट को, और उस वक्त अगर पेशेंट फ़ौरन ही चहलकदमी करना शुरू कर दे, थोड़ा सा वॉक यानी कि टहलना शुरू कर दे, तो टहलने से क्या है कि पेशेंट का जो दर्द है उसमें कमी वाक़या होगी। इसके अलावा जिगर के अंदर जब भी
दर्द उठेगा काफ़ी शिद्दत का, तो दाएं तरफ वो ज़्यादा शिद्दत आएगी। इसके अलावा गुर्दे का दर्द हो या उसके साथ साथ गुर्दे के दर्द के साथ साथ इतराफ़ में भी तकलीफ़ होती है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा पखाने की हाजत जब भी होती है डायस्कोरिया के पेशेंट को, तो इस किस्म की कि बहुत तेज़ी से होती है कि पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, और जैसे ही उसे हाजत महसूस होती है तो वो भाग कर वॉशरूम की तरफ जाता है, उससे रुका नहीं जा रहा होता या फिर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता। उसकी बहुत कमज़ोर होती है ये क्या लें कैपेसिटी कि वो थोड़ी जैसे भी उसे हाजत हुई है कि वो इतना सब्र कर ले कि वो आराम से वॉशरूम चला जाए, बल्कि वो इतनी शिद्दत से उसको हाजत होती है कि जैसी हाजत होगी पेशेंट दौड़ता हुआ वॉशरूम की तरफ जाएगा। बात करेंगे अब हम हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स की। दोस्तों, डायस्कोरिया वेलोसा का जो पेशेंट है उसमें दिल का दर्द भी अगर पाया जाता है तो तब भी डायस्कोरिया उस तकलीफ़ में उसको आसानी फ्राहम करेगा। दर्द ऐसा जो कि सीने की हड्डी के जो पीछे से बाजुओं तक आता हो, और उस दर्द के साथ तनफ़ुस में यानी कि सांस लेने का जो अमल है उसके अंदर तंगी पाई जाती हो, मुश्किल हो रही हो, पेशेंट को सांस लेने में घुटन सी महसूस हो रही हो, और दिल की जो धड़कन है वो कमज़ोर हो गई हो। बिलखसूस ये कि पेशेंट को अफारा हो रहा हो, जब जब उसे दिल की जो कहने चाल है वो कमज़ोर हो रही है, तब तब साथ अफारा पाया जाता हो, और साथ ऐसा दर्द जो कि सीने के आर पार महसूस हो रहा हो या आर पार निकल जाए, तो ऐसे दर्द में भी हम डायस्कोरिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, बात कर लेते हैं दोस्तों हम रेक्टम से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो डायस्कोरिया का जो पेशेंट है उसे बवासीर पाई जाती है। इस पेशेंट में खूनी बवासीर बिलखसूस, जिसके साथ जिगर में दर्द हो, ऐसा जैसे नेज़ा लगने की तकलीफ़ हो, इस किस्म का जो है वो दर्द जिगर में पाया जाता हो। किसके साथ? खूनी बवासीर के साथ। तब ही ये मेडिसिन वहाँ पे इस्तेमाल करवाई जा सकती है। दोस्तों, बवासीर ऐसी हो पेशेंट को कि बवासीर के जो मस्से हैं वो अंगूर के गुच्छों की तरह हो, या फिर जो रेड चेरी होती है, सुर्ख चेरी, उसके जैसे हो, तो बहुत ये मेडिसिन मुफीद है। इसके अलावा रफ़ाए हाजत के बाद जो है वो मस्से बाहर निकल आते हों और रेक्टम में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो उसके बाद, या फिर अक्सर ऐसे पेशेंट जिन्हें असहाल आना शुरू हो जाते हों और जो पखाना है वो ज़र्द, जिसके बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पेशेंट महसूस करता हो। असहाल इस किस्म के पेशेंट को दोस्तों आते हो कि जो अर्ली मॉर्निंग है, सुबह सुबह का वक्त है, उसमें असहाल ज़्यादा होते हो, तो वहाँ पर भी डायस्कोरिया काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा दोस्तों के पेशेंट को इस किस्म का एहसास पाया जाए कि जो भी उसने पखाना खारिज किया है या फिर हवा खारिज की है, दोनों काफ़ी गर्म उसे महसूस हो रहे हो, गर्माइश महसूस होती हो, तो वहाँ पर भी डायस्कोरिया वेलोसा बहुत मुफीद है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, बात कर लेते हैं अब हम दोस्तों मर्द हजरात की अलामात से मुतल्लिक। तो जो डायस्कोरिया का मेल होगा दोस्तों, उसका अज़ुवे तनासिल जो है वो काफ़ी ढीला होगा और सर्द सा महसूस होगा। इसके अलावा इसे ऐसा होगा, दर्द गुर्दों की तकलीफ़ अगर पाएगी जाएगी इस पेशेंट में, तो दर्द गुर्दों से जो खुशियों की तरफ आ जाएगी, और जो फोतों की थैली होती है वहाँ पर और पेड़ों पर पेशेंट को मर्द हज़रात को पसीना आने की शिकायत होगी, और पसीना भी ऐसा दोस्तों जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल होगी, बदबू होगी, यानी कि बदबूदार पसीना आएगा फोतों की थैली पर और पेड़ों पर। और इसके अलावा जो मर्द हज़रात हैं उन्हें इस बात की शिकायत होगी कि जब वो सो रहे होते, नींद में होते हैं, तो उनकी मनी का इखराज हो जाता है, और उसके साथ जो है घुटनों के अंदर काफ़ी कमज़ोरी पाई जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप मर्द हजरात को डायस्कोरिया वेलोसा इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बात कर लेते हैं अब फीमेल्स की। दोस्तों, औरतों की तरफ आएँ तो औरतों की अलामात में रहम का कॉलिंज, यानी कि जो रहम है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द पाया जाए औरतों के, और दर्द ऐसा कि जब जब रहम में दर्द हो तो वो सारी अतराफ़ में, यानी कि जो चारों तरफ होती हैं, चारों अतराफ़, वहाँ पर फैलता हुआ महसूस हो रहा हो, और काफ़ी शिद्दत का दर्द हो रहम के अंदर,
तो हम वहाँ पर इस किस्म के दर्द में औरतों को डायस्कोरिया विलोसा इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, जिन ख़वातीन को इस किस्म का दर्द कॉलिज पाया जा रहा है, यानी कि बहुत शिद्दत का है और जैसे रहम में दर्द उठता है वो चारों तरफ फैल जाता है, तो इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो इस तरह की ख़वातीन में पाई जाएगी वो ये है कि ऐसी जो ख़वातीन हैं उन्हें ख्वाब जो है वो काफ़ी वाजिया नज़र आते हैं। यानी कि आम रूटीन में कोई भी इंसान ख्वाब देता है तो अक्सर को तो सुबह उठने तक वो ख्वाब भूल चुका होता है, या फिर ख्वाब देख रहे होते हैं वो ब्लर सा ख्वाब नज़र आ रहा है, धुंधला धुंधला सा, कुछ सही से प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस किस्म की डायस्कोरिया विलोसा की जो ख़वातीन होंगी उन्हें ख्वाब जब भी आएंगे बिल्कुल वाजिया और साफ़, यानी कि उन्हें हर चीज़ प्रॉपर ख्वाब में नज़र आएगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे दोस्तों। बात करेंगे अब हम तनफ़ुस से मुतल्लिक़ अलामात की। तनफ़ुस की तरफ आए दोस्तों, तो डायस्कोरिया विलोसा के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें सीने की हड्डी के साथ ऐसा एहसास होता है कि जैसे इस हड्डी के आसपास काफ़ी तनाव आ गया है। छाती ऐसी महसूस होती है जब भी पेशेंट सांस लेंगे तो सांस लेने के दौरान जैसे फूलती हो काफ़ी ज़्यादा छाती ऊपर की तरफ, इस किस्म की छाती फूलती हुई नज़र आती है जब जब पेशेंट सांस ले रहा होता है। इसके अलावा जो डायस्कोरिया विलोसा के पेशेंट हैं उन्हें जब ये तनाव सा महसूस होता है तनफ़ुस में, सांस लेने में, पेशेंट इस जल्दी जल्दी से देखेगा कि ये पेशेंट है ये नहीं कि आराम से सांस ले रहा है और आराम से सांस खारिज कर रहा है बाहर, यानी इनहेल और एक्सहेल जो हम करते हैं एक वो नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन है उस तरह नहीं करता, बल्कि तेज़ तेज़ जो नॉर्मल रूटीन में भी डायस्कोरिया विलोसा का जो पेशेंट है वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता है। तो अगर इस किस्म की कोई इसको शिकायत आ रही है और पेशेंट से पूछा जाए तो वो उसे कहता है कि मुझे घुटन सी महसूस हो रही है, तंगी हो रही है, इसलिए मैं तेज़ तेज़ सांस ले रहा हूँ या जल्दी जल्दी सांस ले रहा हूँ। तो ऐसी हालत में भी अगर डायस्कोरिया विलोसा इस्तेमाल करवाई जाती है तो पेशेंट जो है उसका तनफ़ुस का जो निज़ाम है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आएंगे अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब हम एतराफ़ की। डायस्कोरिया के जो पेशेंट होते हैं उन्हें कमर में ऐसे महसूस होता है जैसे कमर बेहिस हो गई हो, और मोस्ट स्पेशली जब पेशेंट आगे की तरफ झुकेगा तो आगे की तरफ झुकने से कमर में काफ़ी तकलीफ़ होती है, या अगर तकलीफ़ है तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जोड़ों में जिन पेशेंट के दर्द रहता हो, मुसलसल दर्द रहता हो और सख्ती आ गई हो जोड़ों में, या फिर लंगड़ी का दर्द पाया जाए, दर्दें इस तरह की जो नीचे रान की तरफ बढ़ रही हो, या फिर दाएं जानिब जो है वो ज़्यादती हो या बिल्कुल साकिन हो जाए, दाएं वाले जो दाएं तरफ के तरफ की बात की जाए, तो ऐसी हालत में भी हम डायस्कोरिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, पेशेंट के डायस्कोरिया के जो नाखून हैं वो खस्ता हाल हो जाते हैं, और हाथों और पाँवों की उंगलियों की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी ऐंठन और दर्द होती है। नाखून के जो अक्सर क्या होता है, नाखून के आसपास फोड़े बन जाते हैं, और उनका जो इब्तदाई दर्जा होता है उसकी तकलीफ़ में भी आप उन्हें डायस्कोरिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, तो ये तो थी तमाम अलामात जो हमने डिस्कस करी डायस्कोरिया विलोसा की। बात की हमने हर जिस्म के हिस्से से मुतल्लिक़ कि जिस्म के कौन से हिस्से में किस किस्म की तकलीफ़ पाई जाएगी और कौन कौन सी अलामात हैं जो पाई जाएंगी, तो हम उसमें डायस्कोरिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलेंगे दोस्तों। हम अब कर लेते हैं बात कमी और ज़्यादती की। कमी और ज़्यादती की तरफ आए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ज़्यादती के बारे में कि डायस्कोरिया विलोसा के जो पेशेंट हैं उनकी जो भी अलामात है या जो भी तकलीफ़ है उनमें ज़्यादती कब आती है। तो दोस्तों, एक तो शाम का वक्त और दूसरा रात का वक्त, ये दो ऐसे औकात हैं कि जिसमें डायस्कोरिया विलोसा के पेशेंट की तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती हैं या अलामात जो है वो ज़्यादा वाज़िया हो जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट लेटे तो लेटने से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत है जो बढ़ जाती हैं, या फिर अगर दोहरा हो के, जैसे अक्सर लोगों को आदत होती है दोहरे हो के बैठ जाने की, तो दोहरा होने से भी डायस्कोरिया विलोसा के जो पेशेंट हैं उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती हैं। अब बात कर लेती हूँ कमी की। तो व्यूअर्स,
ऐसी हालत के जिसमें पेशेंट तन कर, जैसे मैंने इसे बात की, बिल्कुल सीधा या अकड़ कर खड़ा हो जाता है। पहले भी अलामात में हमने ये बात की थी कि जब भी पेशेंट तन कर खड़ा होगा तो क्या होगा, उससे उसकी जो अलामात है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा अगर पेशेंट दबाव डालता है अपनी तकलीफ़ वाली जगह पर, जैसे सर से मुतलिक अलामात में हमने बात की कि पेशेंट को जब जब सर में दर्द होगा कनपट्टियों पे, और जब पेशेंट कनपट्टियों को दोनों हाथों से दबाता है, दबाव डालता है, तो दबाव से वक्ती तौर पर उसको आराम आ जाएगा। तो ये कमी के अंदर भी ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि जब जब तकलीफ़ वाली जगह के ऊपर पेशेंट दबाव डालेगा तो दबाव डालने से उसकी तकलीफ़ में और अलामत में कमी आएगी। इसके अलावा बात की थी पेट दर्द की भी कि जब जब दर्द कॉलिज होगा पेशेंट को तो टहलने से कम हो जाएगा। तो कमी के अंदर भी मैं इस बात को दोहराऊँगी कि पेशेंट अगर टहलता है और बिलखुसूस खुली हवा के अंदर अगर डायस्कोरिया वेलोसा का पेशेंट वॉक कर लेता है, थोड़ी सी चहलकदमी कर लेता है, तो खुली हवा में टहलने से भी उसकी जो तमाम अलामात हैं उनमें वाज़िया तौर पर काफ़ी कमी वाक़या होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताती हूँ डायस्कोरिया वेलोसा का जो बात करें कि रिलेशनशिप है वो, और कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिनके साथ इसका ताल्लुक़ है। तो दोस्तों ताल्लुक़ के अंदर मैं सबसे पहले बात कर लूँगी तरियाक की कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसकी तरियाक है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन कैमोमिला जो है और होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फर है, ये दोनों ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो कि डायस्कोरिया वेलोसा की तरियाक है, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी एंटीडोट है। इसके अलावा वो मेडिसिन्स के जिनके साथ आप मुकाबला कर सकते हैं डायस्कोरिया वेलोसा का दोस्तों, वो है एक तो कोलोसेंथिस है, इसके अलावा नक्स वोमिका, होम्योपैथिक मेडिसिन कैमोमिला और होम्योपैथिक मेडिसिन जो ब्रायोनिया है। दोस्तों ये तमाम ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जिनका आप मुकाबला डायस्कोरिया वेलोसा में जो दर्दें हैं उनमें आप इनके साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर डायस्कोरिया इस दर्द के अंदर इस्तेमाल करवाई जा सकती है और आप प्रॉपर इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन मेडिसिन से कोई वाज़िया फ़ायदा नहीं हो रहा या मुकम्मल नहीं हो रहा, सिर्फ वक्ती तौर पर आ रहा है, तो ये जो तमाम होम्योपैथी मेडिसिन मैंने आपको बताई, जैसे नक्स वोमिका, कैमोमिला, कोलोसेंथिस और ब्रायोनिया, आप इसके साथ इसका मुकाबला कर सकते हैं, अलामात को मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर डायस्कोरिया वेलोसा जो है अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, तो फिर इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो आप पेशेंट की अलामात के लिहाज से और जहनी हालत के लिहाज से उसे सूट करेगी, तो फिर आप पेशेंट को ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे अपनी वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ। हम अब डिस्कस करेंगे डायस्कोरिया वेलोसा की ख़ुराक के बारे में कि हमने अपने पेशेंट को ये मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करवानी है या फिर हमने किस पोटेंसी के अंदर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों ख़ुराक की बात कर रहे हैं तो हम डायस्कोरिया वेलोसा को मदर टिंचर में इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने पेशेंट को, और मदर टिंचर से लेके 3x पोटेंसी यानी कि 3 की जो ताकत है वहाँ तक, मदर टिंचर से 3 की ताकत तक के में हम डायस्कोरिया वेलोसा को इस्तेमाल करवा सकते हैं। मदर टिंचर अगर आप इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आप उसे पानी के अंदर, आधा कप पानी के अंदर या आधे कप से थोड़ा कम पानी के अंदर आप इसकी खुराक आपने देख लेनी है कि पेशेंट की अलामात के लिहाज से आप कितने जो डोज है आपने उसको वो देनी है। 3 टाइम आप उसे इस्तेमाल करवाएंगे, 3 से 4 दफ़ा भी आप वो दर्द की शिद्दत को देख के आपने पेशेंट को रिकमेंड करना है कि आपने इसे अब 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाना है या 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाना है। 3x की पोटेंसी की बात करें तो इसे थोड़े से पानी के अंदर भी कुछ कतरे डालकर आप इसके 3 से 5 कतरे इस्तेमाल करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ज़बान के ऊपर या ग्लोब्यूल्स के ऊपर भी इस 3x पोटेंसी को इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे मेरे वो यूट्यूब व्यूअर्स जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स या
स्टूडेंट्स नहीं हैं और वो होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक मैसेज के इस बात का ख्याल ज़रूर रखें दोस्तों कि आप जब भी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, होम्योपैथिक के ज़रिए आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो कोशिश करें मेडिसिन के इस्तेमाल के दौरान सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल ना करें। और जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन की कोई भी डोज ले रहे हैं तो आपने क्या करें, वो चाहे किसी भी पोटेंसी में हो, कोशिश करें कि मेडिसिन को लेने से पहले अच्छी तरह कुल्ली करके अपना मुंह साफ़ कर लें, ताकि किसी भी चीज़ का जो जायका है वो आपकी ज़बान पर बाकी ना रहे और दवा आप पर अच्छे से असर कर सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेड होगा। हमने बात की आज डायस्कोरिया वेलोसा के बारे में, और कोशिश करती हूँ कि बहुत आसान अल्फाज में अच्छी तरह से हर पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकूँ दोस्तों। फिर भी कहीं पर कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लगे या आपको समझ ना आए या कोई फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी और मेडिसिन के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं या उसके यूजेस या बेनिफिट्स, एक्शन, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।